तत्वं भावोपि नश्यति वस्तु धर्म तत्वा दिव्यासस्य। दोस्तों, ये पूछा जाता है महर्षि दयानंद सरस्वती को, कुछ ऐसे नास्तिक लोगों के द्वारा जो ईश्वर की सत्ता में कोई विश्वास नहीं करते। इसमें कोई समस्या नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं। ये प्रश्न किया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती को। ये पढ़ते हुए मिल जाएगा आपको सत्यार्थ प्रकाश में। ये बहुत ही गूढ़ और गहन चिंतन है जिसका स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। आइए जानते हैं क्या प्रश्न थे। नास्तिक कहते हैं शून्य ही एक पदार्थ है, सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य ही तो रह जाएगा। महर्षि शून्य आकाश, अदृश्य अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ, इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखाओं से वर्तुलाकार करने से भूमि, पर्वत आदि ईश्वर की रचना से ही तो बनते हैं, और शून्य का जानने वाला कभी शून्य नहीं होता। नास्तिक अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई है। महर्षि जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था, जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। नास्तिक कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से कभी प्राप्त नहीं होता। कितने ही कर्म निष्फल हमने देखे हैं, इसलिए अनुमान तो यही है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे तो दे सकता है, जिस कर्म का फल देना ना चाहे नहीं देता। इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन माने जा सकते हैं। यहाँ पर नास्तिक कई अलग अलग तरह के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं ईश्वर को लेकर के, और बहुत ही खुद भी भ्रांति में हैं। महर्षि जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इसलिए अगर कर्म करोगे तो ही तो फल मिलता है, वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा कर्म जीव करेगा वैसा ईश्वर फल अवश्य देता है। नास्तिक बिना कारण के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसे बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणिवाली देखने में आते हैं। इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तब तब शरीर आदि पदार्थ बिना कारण के होते हैं। महर्षि जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका कारण है, निमित्त है। बिना बीज कटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हो जाते? नास्तिक सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले होते हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। क्योंकि नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में आते हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का यह सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यानी कि ब्रह्म और जीव एक ही बात है। महर्षि जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य कभी नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, सबकी नित्यता भी अनित्य है। जैसे अग्नि कोष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाए। जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रजु सर्प द्वित कल्पित कहें तो भी ठीक नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है, गुण से द्रव्य कभी नहीं और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य ही मान सकते हो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। तो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है, उनके साक्षात संबंध में प्रत्यक्ष आदि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उसका वासना रूप
ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्त होने से बाह्य जो पदार्थ हैं, ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं। जैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होता तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न हो जाता। जो जन्म से ही अंधा है वो भी सपने में रूप को देख पाता, इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। आगे प्रश्न किया जाता है, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न, जागते हुए पदार्थ जैसे स्वप्न और दोनों के सुषुप्त में अनित्य होते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य ही तो मानना चाहिए। महर्षि ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्त में बाह्य पदार्थों का ज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत सारे पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्त की बात है। इसलिए जो पूर्व कह आए हैं कि ब्रह्म, जीव और जगत कारण अनादि नित्य हैं, वही तो सत्य है, वही एकमात्र सत्य है। नास्तिक, पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। अलग अलग लोगों के अलग अलग संशय हैं। महर्षि, यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत तथा शरीर पद आदि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही रहते हैं। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। नास्तिक, सब पृथक पृथक है, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस पदार्थ को हम देखते हैं उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखाई देता। महर्षि, अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक हैं, उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक है और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। नास्तिक, सब पदार्थों में इतरित्रा भाव की सिद्धि होने से सब अभाव स्वरूप है। जी हाँ, शुद्ध हिंदी में कुछ शब्द आ सकते हैं जिनको समझने में कुछ समस्या आ सकती है। जैसे कि एक शब्द अभी आया है इस क्वेश्चन में जो नास्तिक ने किया है, इतरित्रा भाव, यानी कि दूसरों की अनुपस्थिति, इसका सामान्य अर्थ है। जैसे कि यह मनुष्य कह रहा है गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए। महर्षि, सब पदार्थों में इतरित्रा अभाव का योग हो, परंतु गवि गौर स्वे स्वो भाव रूपो वर्तते एवं, अर्थात गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थ का भाव न हो तो इतरित्रा अभाव भी इसमें कहा जाए। नास्तिक, स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कर्मी उत्पन्न हो जाते हैं, और बीज पृथ्वी जल मिलने से घास वृक्ष आदि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग और तरंगों से समुद्र फैन, हल्दी चूना और नींबू के रस मिलने से रोरी आदि बनती है, वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं। महर्षि, जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति हो तो विनाश कभी ना हो, और विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति ना होगी, और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी। और जो निमित्त के होने से, यानी कि कारण के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होता है तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं हो जाते। और जिस जिस युग के
जो उत्पन्न हुआ है, जिस योग से जो बना है, वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उसके नहीं। जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं। उसमें यथा योग्य मिलाने से रोरी बनती है, अधिक न्यून व अन्यथा करने से रोरी नहीं हो सकती। वैसे तो प्रकृति परमाणु का ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्ध के लिए विशेष पदार्थ कभी नहीं बन सकते। इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती, किंतु परमेश्वर की रचना। आगे प्रश्न किया जाता है, इस जगत का कर्ता ना था, ना है और ना होगा, किंतु अनादिकाल से ही है, जैसा का वैसा ही है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न विनाश होगा। महर्षि, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ कभी नहीं बनता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है, वे अनादि कभी हो ही नहीं सकते, और जो संयोग से ही बनता है, किसी तरह के जोड़ से बनता है, वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। जो तुम इसको ना मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और पोलाद आदि तोड़कर टुकड़े कर गलावा भस्म करके देखो, इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं वह नहीं, जो मिले हैं तुम इस समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। नास्तिक, अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वगुण आदि युक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव ईश्वर परमेश्वर कहलाया जाता है। महर्षि, जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा ना हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते? इनके बिना जीव साधन ही न कर सकता। सब साधन ना होते तो सिद्ध कहां से होता? जीव जैसा चाहे साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर के, जो कि स्वयं सनातन अनादि सिद्ध है, जिनमें अनंत सिद्धि है, उनके तुल्य कोई भी जीव कभी नहीं होता, ना हो सकता है। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी एक ज्ञान उसका एक सीमित सामर्थ्य में ही रहता है, अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो, कोई भी योगी आज तक ईश्वर कृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ और न होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, इसका कोई भी योगी कभी भी नहीं बदल सका। यानी कि जैसा ईश्वर ने किसी मनुष्य को या किसी आदि जीव को बनाया है, वैसा कोई भी योगी नहीं बना पाया, कभी नहीं। न किसी साइंस ने किया, ना ही कर सकता है। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। आगे प्रश्न किया जाता है, कल्प कालांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण बनाता है अथवा एक सी? महर्षि, जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, यह भेद नहीं करता। सूर्य चंद्रमासो धाता यथा पूर्व म कल्प्यत, दिव च पृथ्वी चांद ऋषि मथो स्व। अर्थात परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आदित्य बनाए हैं, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनाएंगे। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो थोड़े कम बुद्धि वाले हैं और जिनका ज्ञान वृद्ध हो चुका है, उसी के कामों में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं होती। नास्तिक, सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है, वह अविरोध है। जो अविरोध है तो उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से आकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकेंगे। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से और छांदोग्य में आग्नेयादि, ऐतरेय में जलादि क्रम में सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से मीमांसा में क्रम, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई। अब इनमें से किसको सच्चा और किसको झूठ मानेंगे? इतनी सारी अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह के दर्शन हैं, अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, कृपया करके बताएं। महर्षि, इनमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है, उसके पश्चात आकाश आदि क्रम, अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है, अग्नि आदि क्रम से और
जब विद्युत अग्नि का प्रलय नाश नहीं होता तब जल आदि क्रम से सृष्टि होती है, अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि के में सब नाम परमेश्वर ही के तो नाम हैं। प्रथम यही समझ लो। ठीक है, 6 शास्त्रों में जो अविरोध है उसको देखो, जिसके बनाने में क्रम चेष्टा न की जाए। ये मीमांसा में है, यानी कि मीमांसा, ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता जिसके बनाने में क्रम चेष्टा न की जाए। वैशेषिक दर्शन में समय न लगे बिना बने ही नहीं। न्याय दर्शन में क्या है, उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता। योग दर्शन में विद्या ज्ञान विचार न किया जाए तो कुछ नहीं बन सकता, कोई मेल नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन में तत्वों का मेल न होने से कभी कुछ नहीं बन सकता। और वेदांत में बनाने वाला ना बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है। उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में दर्शन में की गई है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं है। ये तुम जैसे मूर्ख मानते हैं, जैसे 6 पुरुष मिलकर एक छप्पर उठाकर भित्तियों में धरे, वैसे ही सृष्टिकारी की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की। परंतु जैसे 5 अंधे और एक कम बुद्धि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया, उनसे पूछा कि हाथी कैसा है। उनमें से एक ने कहा खंबा है, दूसरे ने कहा सूप है, तीसरे ने कहा मूसल है, चौथे ने कहा झाड़ू है, 5वें ने कहा चौतरा है और छठे ने कहा काला काला 4 खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है। इसी प्रकार आजकल के जो कम बुद्धि वाले हैं, नवीन ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, भाषाकृत हैं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होकर झूठा झगड़ा मचाया हुआ है। इनका कथन बुद्धिमानों की वह अन्य के मानने योग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चले तो दुख क्यों पाएं। वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त स्वार्थी इंद्रिया आराम पुरुषों को जो इंद्रियों में घुसे हुए हैं, पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है, ऐसे लोग क्या जाने दर्शन क्या होता है, शास्त्र क्या होता है। अगला प्रश्न करते हैं, जब कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं है, यानी कि उस कारण का भी कारण ढूंढ रहे हैं महर्षि। अरे भाई, कुछ अपनी बुद्धि से काम लो। देखो, संसार में 2 ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं, और जो जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त रूप सत्य रजस तमोगुण की एकाव अस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक वर्तमान तत्वाया अवय विद्यमान है, उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरंभ है और संयोग विशेषों से अवस्थांतर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल बनाते बनाते विचित्र रूप बनी है। इसी से यह संशग्र होने से सृष्टि कहलाती है। मिलकर सृष्टि बनी है। भला जो प्रथम संयोग से मिलने और मिलाने वाले पदार्थ हैं, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत, अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, जिसका कारण और जो संयोग के पीछे बनता है, वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वह कार्य कहता है। उस कारण का कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है। वह देखता हुआ अंधा है, सुनता हुआ बहरा है और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? ये मूर्खों वाली बातें हैं। जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण का कार्य रूप बनाने आ रहा है वह कर्ता कहलाता है। जानो नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। कभी असत का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पक्षपाती, अग्रही, मलिनता वाले अविद्वान लोग इस बात को सहज नहीं जान सकते, क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भरम जाल में पड़ा रहता है। धन्य है मैं पुरुष जिन्होंने विद्याओं के सिद्धांत को जानने और जानने के लिए परिश्रम किया और अन्यों को बताया, और सृष्टि कैसे बनी उन्होंने इसका ज्ञान सुलभ कराया। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उनकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उनका नाम महत्व तत्व, और जो उनसे कुछ स्थूल होता है उनका नाम
अहंकार और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, सोत, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, उदाय, 5 कर्मेंद्री और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। उन पंचतंत्र मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर, परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं, सृष्टि नहीं होती, यानी कि वो मैथुनी सृष्टि नहीं होती, उसमें वासना का स्थान नहीं। जब स्त्री पुरुष के शरीर परमात्मा बनाकर उसमें जीवों का संयोग कर देता है, तब ये मैथुनी सृष्टि आगे चलती रहती है। याद रहे, शरीर में अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो विद्वान लोग भी देखकर ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कैसे मनुष्य का जोड़ जोड़ा गया है, अंदर की पूरी शरीर की क्या व्यवस्था है, इसे कोई बताने की बात नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो 2 प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह स्वर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। प्रश्न, मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वह पृथ्वी आदि की। महर्षि, पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन कभी नहीं हो सकता। प्रश्न, सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे, वह किस तरह से? महर्षि, अनेक, क्योंकि जिन जीवों के क्रम ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्या ऋषिच्य ये ततो मनुष्या अजायंत, यानी कि इस प्रमाण से यह निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्त्र मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये प्रश्नों का सिलसिला अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। सृष्टि की रचना को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं, जो जानने योग्य हैं। उनके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं।